कसडोल में राजमिस्त्री संघ के द्वारा एक बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है हाई स्कूल ग्राउंड में, और उसमें छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका गरिमा दिवाकर, स्वर्णा दिवाकर दोनों आई हुई हैं। दोनों रत्न हैं छत्तीसगढ़ की, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेते हैं। मैडम, सबले पहली आप लोग तो जोहार है दीदी कि आप कसडोल का पहली बार आपके कसडोल आगमन हो, क्या कहना चाहो? बहुत अच्छा लगा थे। कुछ के नगरी कसडोल में हमन आए हैं, हम दोनों बहनी से परिवार वाले मन बहुत जन मन रहे थे, पर कार्यक्रम के लिए हमन पहली बार आए हैं, तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। दीदी, आप दिल्ली में भी आपके एक्ट के जो आप आगे की यात्रा तय करा था, और फिर छत्तीसगढ़ के कला, तो दोनों में कैसे, एक तो दिल्ली के एक माहौल है, वहाँ के एक्टिंग है, वहाँ के जो कला है, और छत्तीसगढ़ के है, कैसे दोनों ले एक साथ पिरो था आप? छत्तीसगढ़ में मोला ऐसे गायिका के तौर पे जानते हैं लोग, गायिका के तौर पे लोग जानते हैं। बाकी अभिनय में भी मोला रुचि रही से बचपन से, और मैं अपन एल्बम वगैरह में करत रही हूँ। बाकी थिएटर के मैं हमेशा चाहूँ कि ऐसे थिएटर करूँ जेमा रियलिस्टिक चीज़ हो और अलग अलग चीज़ मतलब जान सकूँ मैं। और अभिनय के और बारीकी ला समझ पाऊँ, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक अच्छा सुनहरा अवसर मिलिस मोला कि मैं छत्तीसगढ़ की पहली लड़की हूँ जो कर सिलेक्शन हुए NSD में, और मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई करे हूँ। यहाँ से जो शिक्षा ले हूँ वहाँ जाके ओला आऊ पॉलिश करे हूँ, वहाँ से जो शिक्षा लेता हूँ ओला यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अपन काम में यहाँ बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ। अच्छा गरिमा जी, जैसे जिन लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, उन लोग के लिए कैसे ये यात्रा, और आप जैसे यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र तय किए, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा, कैसे उन लोग को यात्रा तय करनी चाहिए एक्ट और सिंगिंग के क्षेत्र में, अगर कोई अपना शुरुआत करना चाह रहा है छत्तीसगढ़ में? मैं तो ये कहना चाहूँ कि अभी आजकल जो YouTube है, रील्स है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, इतना ज़्यादा एक्टिव है कि आप मतलब रातों रात स्टार बना देते। बट रातों रात जो स्टार बनते होकर रात भर के ही जर्नी रही थे। जब चाहे वो कोई फील्ड हो, चाहे एक्टिंग के फील्ड के हो, चाहे संगीत के फील्ड के हो, चाहे खेल कूद हो, या जो भी क्षेत्र में जे भी मतलब करियर बनाना है, तो उस क्षेत्र के आपला पूरा जानकारी होना ज़रूरी है। आप तभी आप कोई भी शिक्षा लूहू, कोई भी क्षेत्र में अपन ला काम करना है, उस क्षेत्र की शिक्षा लूहू, तब बोला आप मन हाँ जीवन पर्यंत सिखा सकते हो या ओकर ऊपर काम कर सकते हो। अगर हमन ला नॉलेज नहीं रही तो हमन चढ़दिनिया वो जो एक 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात वाला कहते ना, वैसने हो जाए। तो मैं आज के जो युवा है जे मतलब फटाफट चीज़ हमन चाहते कि आज ही करन, आज ही सीखन और कल जाके स्टेज में परफॉर्म करन, या हमन हाँ स्टार बन जान। तो हमन जो परंपरा से आए हैं, गुरु शिष्य परंपरा रही। मोर पापा जी सबसे पहले मोर गुरु श्री संतोष दिवाकर जी है, पद्मश्री मदन चौहान जी हमारे गुरु जी है। एक पास में हमन बैठन, ओकर मन के गाना ला सुनन, रात भर गीत ला सुनन, पीछे बैठ के कोरस करन। वहाँ से हमारे मन के जर्नी शुरू हुई। 3 साल की उम्र से हमन स्टेज परफॉर्मेंस करे थे, तहाँ से हमारे मन के जर्नी शुरू है, और हमन यहाँ पे अभी हन। पर जहाँ पे हन मोला पता है कि यहाँ से हमन आगे जाबो, और जहाँ पे हन वहाँ पे हमन हाँ जो भी सीखे हन वो चीज़ ला पूर्ण रूप से प्रस्तुत करे के काम करत हन। और संगीत के जो शिक्षा ले हन ओला समाज में कैसे हमला लेके जाना है, कैसे युवा पीढ़ी जो आजकल कुछ भी गाना निकलते हैं, कुछ भी चीज़ निकलते होते मन में, तुरंत वो मन डाइवर्ट हो जाते। वो मला राउत नाचा में कैसे नचवाना है, वो मला गौरा गौरी तक कैसे खींच के लाना है, ये हमारे मन के रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। और मोला बड़ा गर्व होते कि हमने एक काम जो सोच के मैं लोक संगीत ला स्टार्ट करे रही हूँ। काबर की स्टार्टिंग में मैं गज़ल गावाऊँ, गीत गावाऊँ, भजन गावाऊँ, फिल्मी गीत गावाऊँ, फिर लोक संगीत के क्षेत्र में मैं कदम रखे हूँ कि नहीं मोला अपन छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर काम करना है, यूथ के लिए काम करना है, जो हमारे मन के सियान मन जो करके गए है वो काम ला आगे बढ़ाना है। तो वो चीज़ ला सोच के काम करें ना, वो वहाँ पे उस दिशा में आगे बढ़ा था, और चारों जगह नाम हो थे, लोग मन आशीर्वाद दे थे, सुना थे। तो यही मैं कहना चाहूँ कि फिर से मैं वही बात ला कहना चाहूँ कि जो भी क्षेत्र में काम करना है वो शिक्षा वो क्षेत्र के पूर्ण रूप से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्टूडियो में रिकॉर्ड होते दीदी, ओकर बाद स्टेज शो करना कैसे चुनौती रही थे, और कतका आनंद आते कैसे? हाँ, चूँकि माहौल भी ऐसे बन जाते, हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह तस्वीर देखें, कैसे आनंद आते गरिमा दीदी, स्वर्णा दीदी? तो स्टूडियो में तो ऐसे रही थी कि स्टूडियो में अपन AC चालू करो, हेडफोन पहनो,
और गाओ जितना गाओ सही सही। अब तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अगर सही नहीं होते तो वापस रीटेक ले लो, वापस रीटेक ले लो। पर स्टेज तो लाइव है, वहाँ एक बार शुरू कर दो तो मतलब ख़त्म करना है। वैसे थिएटर भी होते, जैसे फिल्म और थिएटर में अंतर हवा है ना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और स्टेज में अंतर हवा है कि आप ब्रेक कर करके यहाँ पे काम करते हो स्टूडियो में, और स्टेज लाइव रहते हैं। और लाइव के मज़ा ही लाइव रहते काबर कि आप अकेला नहीं रहा, और ऑडियंस भी आप मन के साथ झूमते नाचते वो मन भी गाते, तो आप अकेला पार्टिसिपेट नहीं रहा हो, तो वो कर लाइव के मज़ा ही अलग होते। आज के कार्यक्रम से और आपसे बातचीत करबो दीदी, एक मोर अंतिम सवाल है। आप दिल्ली तक के सफ़र हुए हैं, दिल्ली के बाद क्या है, छत्तीसगढ़ वापसी है कि और आगे के सफ़र रही कैसे? नहीं, देखो छत्तीसगढ़ वापसी का, मैं छत्तीसगढ़ से गए ही नहीं हूँ, सीधी सी बात है। छत्तीसगढ़ में मोर जन्म हो है और मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं निमगा छत्तीसगढ़िया हूँ, चाहे मैं कहूँ रहा हूँ। मैं अगर दिल्ली में हूँ तो भी छत्तीसगढ़ मोर साथ में हवे, चाहे मैं रशिया गए हूँ तो भी छत्तीसगढ़ मोर साथ में हवे, मुंबई हो या जहाँ भी हो तो छत्तीसगढ़ मोर साथ में हवे, मोर अंतस में है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ी संस्कृति मोर साथ में हवे। तो मैं छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हूँ कहीं पर, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह जाके काम करना वो तो फ़र्ज़ बनते हैं, चाहे एज सिंगर, एज एन एक्टर तो बहुत ही चैलेंज है कि अलग अलग किरदार निभाना पड़ता है। लोग बाग मन अभी शायद मोला वो उस तरह से किरदार में एक्सेप्ट करी या नहीं भी करी, पर वो धीरे धीरे लोग बाग मन तक पहुंच भी जाएगा, पर कि एज एन एक्टर आपके लिए बहुत अकन चुनौती होती। तो वही है कि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर भी रहूं तो भी मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, हमेशा छत्तीसगढ़ के मान और एक जो भाव है मोर अंतस में रहते हैं। कसडोल आपके सफ़र में जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहो कसडोल के व्यक्ति मन से? अभी तो आप जुड़ना ही है, लेकिन पहला अनुभव कैसे लगते हैं? तो अभी तो हम यहाँ कर्मा रेस्टोरेंट में बैठे हैं, भाई के वो यहाँ खाना खाए हैं, बहुत अच्छा खाना खाए, और राजमिस्त्री के जम्मो सदस्य भाई मन हा कार्यक्रम करा थे, और विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुए थे, और कुश के नगरी में हमन आए हैं, तो ये सौभाग्य के बात है। और हमन बहुत एक्साइटेड हैं खबर कि हमारे टीम के मन हाँ ग्रीन रूम में ऑलरेडी पहुंच गए हैं, मन तैयार हो गए और फ़ोन करे थे दीदी तुमन जल्दी आ जाओ। वहाँ पे भी बहुत जन मन लोग आ गए हैं, तो हमन भी बहुत ही उत्साहित हैं अपन प्रस्तुति दे बर। वही राउत नाचा, वही सुहाग गीत, राउत नाचा, गौरा गौरी और स्वर्णा के ए दिया वगैरह गीत लगाए के लिए बहुत उत्साहित है। बस एक सवाल स्वर्णा दीदी से, कैसे लगा था कसडोल पहली बार आपके आगमन हो आज के कार्यक्रम? मुला तो लागत नहीं है कि मैं पहली बार आए हूँ, बहुत अच्छा लगत है, और यहाँ पे इतना भैया मन इतना प्यार से यहाँ खाना खिलाइस था, बहुत अच्छा लगत है। मुला वो एक्साइटेड है ना मन, जल्दी से रेडी होकर के जा करके सब के सामने में अपन कार्यक्रम प्रस्तुति करे पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, आप रायपुर कंटिन्यू रहना होते तो दीदी जब दिल्ली चले जाते तो मिस नहीं करो? कैसे रहते आप मन के फिर गैपिंग हो जाते तो कैसे चर्चा करता हो, कैसे आगे बढ़ाना है काम ला, ओकर कैसे डिस्कशन करता हो? फ़ोन में तो हो जा रहे थे, पहले एकदम ज़्यादा याद है, अब आदत हो गई काबर कि वो वहाँ आदत से मुझको तो अब वो वहाँ चल रहे तो वहाँ पे भी वो काम करे थे, तो हमन भी यहाँ पे अच्छा से काम करे की कोशिश करतन और वो करतन माता रानी के दया से। तो चलिए, आज कसडोल के हमारे सब दर्शक मन और सब रहने वाला आसपास के लोगन मन ये शो देखी, और गरिमा जी, स्वर्णा जी कसडोल आगमन मन के हो गए है। बहरहाल हमन और कुछ विषय में आगामी समय में बातचीत करबो। फिलहाल के लिए आते कैमरामैन प्रकाश के साथ कार्तिक साहू, रिपोर्टर 24 कसडोल।